हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अबे एजुकेशन गाइड। दोस्तों, आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है हमने लिया है, नया सब्जेक्ट लिया है और भी लिया है आब्यू से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैट्रिक्स। दोस्तों, इसके बारे में आप भली भांति जानते होंगे। अगर 10वीं पास करके आप 11वीं 12वीं में गए हैं या उससे ऊपर के गए हैं, क्लास में गए हैं, तो आप लोगों को आब्यू के बारे में अच्छी तरह से पता होगा आब्यू क्या होता है। दोस्तों, आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, आब्यू के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब मैट्रिक्स होता क्या है? दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मैट्रिक्स संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को आब्यू या मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को हम आब्यू या मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कभी देखे होंगे, हमारा दिया होगा 2 4 5 7 3 1 9 8 6। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ये ऐसे में रखा जाता था। ठीक ना, ये हमारा क्या है, आब्यू है। ये हमारा क्या है, जिसमें पंक्ति हो, ये हमारी पंक्ति में आता है, जिसको रो कहते हैं, रो। ये हमारा स्टैंड है, यानी कांगम में आता है, ये कांगम आता है, ये हमारा कांगम है। ठीक ना, जिसको कांगम कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। ठीक ना, स्तंभ, ये हमारा स्तंभ होता है। जो अगर इस टाइप का हो तो हमारा क्या होता है, आब्यू कहलाता है। ठीक ना, अब दोस्तों, आब्यू का प्रयोग कहाँ क्या होता है, इसके बारे में अभी, आब्यू के बारे में अभी बाद में बताते हैं, लेकिन इसका प्रयोग होता कहाँ कहाँ है। ठीक है ना, आब्यू का प्रयोग, इसका प्रयोग होता कहाँ है। दोस्तों, हम इसका जानते हैं, जो अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो आब्यू साइंस में, SCIENCE, ठीक ना, साइंस में इसका प्रयोग दिया हुआ है। हमारा जो सब्जेक्ट है साइंस का, उसमें इसका दिया हुआ है, चाहे +2 का हो चाहे 11th का हो, तो इसमें सब में दिया हुआ है। और इसका प्रयोग कॉमर्स में दिया है, कॉमर्स में। ठीक ना, कॉमर्स, अगर कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे होंगे, तो भी दिया हुआ है, ये कॉमर्स में भी दिया हो। ठीक है, कॉमर्स में दिया। उसके बाद आर्ट में भी थोड़ा बहुत दे दिया गया है इसका प्रयोग। ठीक ना, उसके बाद आता है हमारे जो जितने भी प्रोग्रामिंग आती है, प्रोग्रामिंग में आता है, इसका प्रयोग ज़्यादा दिया है। प्रोग्रामिंग में भी इसका प्रयोग ज़्यादा किया गया है। अगर आप आगे की पढ़ाई कर रहे हो, जैसे BCA कर रहे हैं, तो BCA में भी दिया है, BBA में भी दिया गया है। ठीक ना, और उसके बाद CA में भी दिया गया है। और अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं, पावर पॉइंट का यूज करते हैं, जैसे पावर पॉइंट हो गया, पावर पॉइंट, इसमें भी दिया हुआ है इसका प्रयोग। पावर पॉइंट में इक्संग में भी इसका प्रयोग होता है। और उसके बाद होता है डाटा, कोई भी डाटा को अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, आब्यू का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अगर जो कोई भी हो, जैसे मेरा हिसाब किताब हो गया, जैसे कोई टेबल बना रहा है, जैसे हम जनवरी का महीना लेते हैं, उसका बनाते हैं ना, अब मजदूरों का हिसाब किताब बनाते हैं। अब जैसे होता है मार्कशीट, हमारी जो मार्कशीट छपती है, वो भी आते हैं आब्यू यानी मैट्रिक्स से ही आती है। इक्सन भी मैट्रिक्स पे ही बनता है। ठीक ना दोस्तों, इसका प्रयोग बहुत जगह है, बहुत आसान होती है इसको समझना, इसलिए ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आब्यू को समझने के लिए बहुत थोड़ा सा दिमाग चाहिए, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक ना, चलिए हम इसको जनरल तरीके से सिखाते हैं, यानी एक साधारण तरीके से सिखाते हैं, ये जनरल। ठीक है ना, जैसे देखिए दोस्तों, समझो कि आप ही बाजार गए। ठीक ना, आप बाजार गए तो आपने क्या किया, दुकान से लाए एक हमारा क्या पेन लाए और पेंसिल लाए, और कितना कितना लाए, यहाँ पर देखिए, आप समझो कि
राधा, राधा ने बाजार गई, ठीक ना, राधा बाजार गई। तो यहाँ पर पेन, यहाँ पर देखिए पेन ए पेंसिल, पेंसिल, ठीक ना। समझो कि 2 पेन लेके आई और 3 पेंसिल लेके आई, ठीक है ना राधा। और उसके बाद उसकी सहेली जो है पूजा, उसकी पूजा, पूजा भी गई तो उसके साथ क्या लेके आई, वो भी 3 पेन लेके आई और पेंसिल उसको अच्छा नहीं लगा तो क्या कि वो नहीं पेंसिल नहीं गई। उसके बाद क्या होता, अगर इसको देखो हम ऐसे भी, ये हमारी साड़ी बन रही है, ये हमारा टेबल बन रहा है, बन रहा है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम चाहेंगे तो ऐसे भी हमको दिखा सकते हैं ना। ये हमारा पेन हो गया, ठीक ना, ये इसको राधा, राधा यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पे पूजा का है तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, ए आब्यू ऐसा बना देते हैं। ऊपर ए लाइन क्या है, ये पेन की है, पेन की है, और ये लाइन पेंसिल की है, ठीक ना, पेंसिल की है, ये तो पता है। तो अब ये देखो ये राधा का है और ये पूजा का है, और ये पेन है, ये पेंसिल है। इसको देखो किस में बदल दिए हम, ऐसे आप व्यू ऐसे ही होता है, मैट्रिक्स ए होता है। अगर समझो कि पूजा के साथ एक और आरती, आरती भी बाजार जाती है, वो भी सामान लेके आती है। जैसे मंगा 4 पेंसिल लेके आई और 4 पेन लेके आए, 3 पेंसिल लेके आए। अब इसको कैसे करोगे, तो इसको भी इसी में क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 3, तो ये बढ़ा देते हैं, ठीक ना। ये हमारा क्या बन गया, आप व्यू बन गया। इसी में ऐसे ही इसको रखा जाता है, इसको टेबल बना के रखा जाता है आप व्यू में। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे कितने पंक्ति है, पंक्ति मिस होता है लाइन, लाइन कितने हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, पंक्ति को क्या कहते हैं, रो। अब दोस्तों देखो ये हमारा क्या है, रो, RO, रो, रो में से होता है पंक्ति होता है, इसको हम R से दिखाते हैं, ठीक ना। ए R1 हो गया, ए R2 हो गया, ए R3 हो गया। अब उसके बाद आता है, ये क्या आता है, ये स्तंभ होता है, ये स्तंभ, ये जो स्तंभ होता है, खड़ा होता है स्तंभ होता है ना। अगर दीवार बना, कोई पिलर बना है, उसको ही स्तंभ कहते हैं ना, क्योंकि वो खड़ा है। और जो पट रहता है वो क्या, रो होता है, ठीक ना। ये हमारा पट है, ये रो है। उसके बाद एक खड़ा कौन सा है, एक खड़ा है, एक लाइन खड़ी है, तो इसे क्या कहेंगे, कांगम, कांगम, ठीक ना। इस जिसको हम क्या कहते हैं, सी से दिखाते हैं, कांगम। ये C1 हो गया, ये क्या हो गया, ये C2 हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। इसके बाद बारे में और विस्तार से देखते हैं। दोस्तों आप लोगों को तो पता हो गया रो और प्लस कांगम, ठीक है ना। हमको पंक्ति और स्तंभ के बारे में अच्छी तरह से पता हो गया। अब दोस्तों अब देखिए फंगन मैट्रिक्स, फंगन मैट्रिक्स, फंगन मैट्रिक्स, जिसको अंग्रेजी में अव्यू कहते हैं, MATRI मैट्रिक्स। अब फंगन मैट्रिक्स दोस्तों, जहाँ पे अव्यू हो, अगर फंगन ना हो, वो ऐसा कभी हो नहीं सकता है। यानी फंगन जो होता है अव्यू के साथ हमेशा रहता है, ठीक ना। अब जैसे फंगन मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें साइन थीटा, कॉस 3x², ये जो फंगन मैट्रिक्स आता है, इसका अब फंगन अव्यू क्या होता है, अब देखते हैं फंगन अव्यू कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखिए साइन x 3 2² 3x² + 5 4x 1/3x 5 0 √x।
देखिए दोस्तों, आव्यूह में कोई भी अंक आ सकता है, कैसे भी अंक आ सकते हैं। सारे संख्याओं का संकलन होता है आव्यूह में, चाहे जो भी अंक होता है सभी इसमें निरूपित होता है। ठीक है ना, ये फंगन मैट्रिक्स है। दोस्तों, जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक ना, क्योंकि अब मैं सिंगवर्स के बारे में, जो हम किताबी होती है, किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण आपको जो बताया था, पंक्ति, जो लाइन जिसको रो कहते हैं, और उसके बाद कॉलम जिसको स्तंभ कहते हैं, ठीक ना, उसको आप अच्छी तरह से जान गए होंगे, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद आता है आव्यूह की कोटि। यहाँ पर लिखेंगे आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। ठीक है दोस्तों, आव्यूह की कोटि, तो इसको कहते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ, ORDER, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक ना, आव्यूह की कोटि होती क्या है, ठीक ना, इसी के बारे में पढ़ते हैं। अब दोस्तों, कोटि बराबर क्या होता है, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, यानी पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, ठीक ना, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। एक कोटि होती है, ये सिर्फ दर्शाने के लिए होता है। जैसे आप लोगों को एक आव्यूह बना के दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पर है 2, 1, 4, 7, 9, 3, ठीक है ना, ये आव्यूह हमारा है। अब दोस्तों, इसमें जो है कोटि कौन से अंग आती है, ये कोटि, ठीक है ना, इसमें कोटि क्या है, यहाँ पे देखो, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। पंक्ति कितनी है, पंक्ति मीन्स लाइन होता है ना, लाइन कितनी है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ठीक है ना, कितने लाइन है, 3 ही लाइन है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे पंक्तियों की संख्या 3 गुणे। अब उसके बाद स्तंभ की संख्या कितनी है, स्तंभ कितने खड़े हैं, 1, 2 ही खड़े हैं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है। इसमें इसका गुणा नहीं करेंगे, सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ दर्शाने के लिए होता है, ठीक है ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए दिया गया। अब इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, इसको देखो, मैट्रिक्स का जो कोना होता है 3×2। कभी भी सवाल हल करोगे तो मैट्रिक्स में अगर ऐसे सवाल आ गए तो उसके नीचे एक कोटि जरूर दी होगी, ठीक ना, यहाँ पे इसको लिखा जाता है। अगर हमको ए दे दिया गया है तो इसको कॉलम बनाना तो कैसे बनाओगे, हमें स्तंभ जैसे आव्यूह बनाना है तो इसको इस तरह बना सकते हैं ना, इस तरह बना सकते हैं, ठीक ना, आव्यूह बनाना है तो इसको बना सकते हैं। कभी भी ध्यान देना दोस्तों, जो इधर आगे वाला जो होता है वो पंक्ति होती है और पीछे वाला जो है स्तंभ होता है, इसको हमेशा ध्यान देना, क्योंकि हम 2 को इधर नहीं लिख सकते हैं और 3 को इधर भी नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए पहले पंक्तियों की संख्या, उसके बाद स्तंभों की संख्या, ठीक ना, समझ में आया ना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 1 7 6 5 4 3, ठीक है। अब इसमें बताओ कि कोटि कितनी है, इसमें कोटि की संख्या कितनी है। हमको कोटि लिखना है, कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे कोटि लिखना है तो क्या कैसे लिखोगे आप बताओ, जैसे अभी ऊपर बताया हूँ वैसे लिखना है आप लोगों को। क्या लिखोगे, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। इसमें देखो कितनी पंक्ति है, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, लाइन कितनी, 2 ही लाइन होगी ना, तो यहाँ पे 2 लिख दो, इंटू उसके बाद स्तंभ कितने हैं,
स्तंभ 1 2 3, स्तंभ कितने हो गए? 3 स्तंभ हो गए, ठीक ना। बस इतने लिखना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब दोस्तों ये जो 1 7 6 5 4 3 ये जो दिए गए हैं ये क्या है दोस्तों? इसको हमेशा याद रखना है, ये हमारे अवयव हैं, अवयव, ये हमारे अवयव हैं, ठीक ना, अवयव। इन सबको याद रखना। इसमें कितने अवयव हैं? इसमें कितने अवयव हैं आप बता सकते हो? 1 2 3 4 5 6, कितने अवयव हैं? 6। आप कोटि के द्वारा भी बता सकते हो। जो हमारी कोटि है देखो 2 3 6, कितने अवयव हैं? 6। अब इसी तरह इसमें कितने अवयव हैं? इसमें ये सारे अवयव हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 1 3 2 7 1, ये अवयव है। इसमें कितना? 3 दूनी 6, इसमें भी 6 अवयव हैं, ठीक ना। अब यहाँ तक आप समझ गए कोटि के बारे में और अवयव के बारे में, ठीक है ना। अवयव किसे कहते हैं और कोटि किसे कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है आव्यूह का क्रम विन्यास। आव्यूह का क्रम विन्यास। आव्यूह का क्रम विन्यास, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हम आव्यूह को किस तरह बना सकते हैं, यानी आव्यूह को कैसे बनाया जाता है। इसका मतलब हो गया आव्यूह को कैसे बनाएं। इसका मतलब होगा था आव्यूह को कैसे बनाएं, कैसे बनाया जाता है। इसका मतलब हो गया आव्यूह को हम कैसे बनाते हैं। दोस्तों हम आव्यूह का रचना करेंगे, इसमें इसका क्रम विन्यास देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा गौर से देखना। जैसे दोस्तों आप मान लो कि आपकी कोटि है 2 गुणे 3 की है। कितने की है? 2 गुणे 3 की है। आव्यूह कैसा होगा? अब इसका आव्यूह बना, आव्यूह कैसा होगा? दोस्तों हमारे पास कोटि दी गई है, अब इसको आव्यूह का निर्माण करना है तो आप कैसे करोगे? तो इसमें देखो प्रथम क्या है? 2 गुणे 3 में प्रथम क्या है? प्रथम हमारी पंक्ति है, ये क्या है? पंक्ति है। सेकेंड क्या है? स्तंभ है, ठीक है ना। इसका मतलब 2 पंक्ति है, 3 स्तंभ है। तो देखो पंक्ति कितने हैं? 1 2 पंक्ति हो गए, ठीक ना। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 स्तंभ हो गए, ठीक ना। 3 स्तंभ हो गए, यही बनेगा ना। जैसे हो गया यहाँ पर लिखेंगे 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 हो गया, ये कितना? 4 5 1 6, ठीक है। तो इसमें देखो 2 लाइन है कि नहीं लाइन है, और स्तंभ कितने हैं? 3, 1 2 3, इस तरह टाइप बनेगा ना। लेकिन दोस्तों अब इसको हम बताने जा रहे हैं जिसकी वास्तविक आव्यूह कैसे बनता है, ठीक ना। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, और एक बात को हमेशा याद रखना, आव्यूह को हमेशा कैपिटल के अक्षर से ही दिखाते हैं, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, ठीक है ना। उसको कैपिटल अक्षर से ही दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर ए बराबर ए, बी बराबर सी बराबर जो भी हो, एक्स वाई बराबर। अब इसको देखो हम आव्यूह का निर्माण करते हैं, इसमें आव्यूह वास्तविक कैसा होता है। अब यहाँ पे देखिए, कितना का आव्यूह बनाना है? 2 गुणे 3 का, यानी कोटि हमारी 2 गुणे 3। अब इसका आव्यूह बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है? ए मानक ए होता है, ठीक ना। ए हमारा क्या हो गया? ए प्रथम हो। अब देखो यहाँ पर ए हमारा क्या है? ए पंक्ति, कौन सी पंक्ति है? प्रथम पंक्ति है, ठीक ना। देखो 2 पंक्ति में से ए क्या है? प्रथम R1, ये क्या है? R2 है यहाँ पे नीचे, तो R1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? A1 लिख दिए,
और कांगम कौन सा है? ये जो कांगम होता है ना, ए लाइन, ये कांगम कितना है? ये प्रथम कांगम है, तो यहाँ पर A11, ठीक ना। अब उसके बाद आता है दूसर का, तो ए के बाद यहाँ पे देखो पक्ति कौन सी है? प्रथम, और कांगम कौन सा है? सेकेंड, 12 हो गया, ठीक ना। अब उसके बाद थर्ड पे आता है, तीसरे पे आता है ए, पक्ति कौन सी है? पक्ति तो प्रथम ही चल रही है ना, तो यहाँ पे प्रथम, और कांगम कौन सा है? 1 2 तीसरा कांगम है, ठीक है। तो 11 12 13, ठीक ना। अब उसके बाद दूसरे के लाइन में आओ, यहाँ पर देखो दूसरे का लाइन, तो क्या होगा? ए, क्योंकि पक्ति कितनी है? दूसर की पक्ति है, और कांगम कौन सा है? जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है, एक प्रथम कांगम है, ठीक है ना। 21 हो गया। अब उसके बाद ए कितना? अब उसके बाद पक्ति कौन सी है? दूसरी पक्ति है। कांगम कौन सा है? दूसरी, ठीक ना। अब उसके बाद आता है ए, पक्ति कौन सी है? दूसर की पक्ति है, और कांगम कौन सा है? ये तीसर का, ठीक है ना। ये का 21 बाई 23, ठीक ना। इस तरह से हमारी पक्तियाँ बनती हैं। इस तरह से प्रथम वांगा क्या है? प्रथम वांगा क्या है? पक्ति। सेकेंड वांगा क्या है? कांगम। हमेशा याद रखना है ये सभी, ये आगे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, आपको आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया? आपको कैसे रो बनाना है, कोटि दे दी जाएगी, तो उसका कैसे बना सकते हो आप भी इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कोने पे क्या लिख देंगे? 2 × 3, ठीक ना। 2 × 3 इसके कोने पे लिख देंगे। अब दोस्तों एक बात बहुत ध्यान देना है, ठीक है ना। इसको, इन सभी को अगर शॉर्टकट में लिखना है, अगर शॉर्टकट में दिखाना तो क्या दिखाएंगे? अगर शॉर्टकट में दिखाना है तो क्या दिखाएंगे? AIJ ब्रैकेट बंद 2 × 3, ठीक ना। हमेशा याद रखना, आई जो होता है पक्ति होती है, लाइन जो होती है, और जे क्या होता है? स्तंभ होता है, ठीक ना। ये हमारा इस टाइप को हम दिखा सकते हैं, ठीक ना। अगर AIJ 2 × 3 कहीं पे दिया है तो हम इसका निर्माण ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, अभी बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों कहीं पे आपको लिखा आ गया AIJ 3 × 2, 3 × 2, तो दोस्तों इसका आव्यूह बनाना है। इसका आव्यूह कैसे बनाओगे? ये जो आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है पक्ति होती है, ठीक ना। और जे बराबर क्या होता है? कांगम, ठीक है ना। आई बराबर पक्ति होती है, जे बराबर कांगम होता है। अगर दोस्तों अगर ये हमें दे दिया गया तो कहेगा कि हमें आव्यूह बनाना है, आव्यूह का निर्माण करो, तो आप कैसे निर्माण करोगे? ठीक है, कैसे निर्माण करोगे दोस्तों? अभी तो बताया हूँ मैं, इसको बस क्या करना है, देखो IJ 3 × 2 की कांगम बनाना है, 3 × 2 का कांगम बनाना है। इसका मतलब 3 जो है 3 लाइन होगा, 3 पक्ति होगी, जो लाइन होती है पक्ति होगी, और 2 खड़ा होगा, ठीक ना। 3 का मतलब 1 2 3 लाइन हो गया, और 2 स्तंभ होगा, ठीक ना। 1 2, ठीक ना। 1 2 3 लाइन हो गया, 1 2 3 लाइन हो गया, और 2 क्या? स्तंभ हो गया। बस यही तो दिखाना है। तो जैसे हम दिखाते हैं, अब इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर लिखो, तो A11, और सेकेंड पे क्या लिखेंगे? A1, उसके बाद कांगम नंबर कितना है? 2, ठीक ना, याद रखना। अब उसका दूसरा का नंबर पे आता है क्या है? A2, कांगम नंबर कितना है? 1। अब यहाँ पर क्या लिखोगे? A, क्योंकि दो दूसरे की पक्ति है तो 2 लिख दिए। अब उसके बाद कांगम नंबर कितना? 2, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड पे आता है A कितना? A, पक्ति कितनी है? 3, स्तंभ 1। उसके बाद आता है A क्या है? A, पक्ति कितनी है? 3, स्तंभ 2, ठीक है ना। ये हमारा बन के तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? 3 × 2 का आव्यूह। इसको हमेशा कैपिटल अक्षर से, यक्ष या जो भी, देखो यक्ष बराबर भी लिख सकते हैं, कैपिटल अक्षर से ही दिखाते हैं। ये हमारा आव्यूह बन के तैयार होगा, आव्यूह
बनकर तैयार हो गया। अगर दोस्तों कहीं भी ऐसा दिया गया ए आई जे 3 × 2 दिया है तो क्या करेंगे, हम 3 × 2 एक कांगम ऐसे बना देंगे। ठीक है ना, यहाँ तक तो आपको पता हो गया, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, नहीं परेशानी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों ये समझ में आ गया तो इसी पे एक प्रश्न देता हूँ। ठीक ना, एक प्रश्न हल कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हल कर लेते हैं। अब लिखते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर सवाल दिया गया है, एक ऐसे 3 × 2 के आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे इक्वल टू 1/2 मूड आई माइनस 3j मूड के द्वारा प्रदत्त है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, ए आई जे ए अवयव की मत वजह होता है आव्यूह के जो बीच का होता है वो अवयव होता है, आपको बताया था। अब दोस्तों क्या करोगे, 3 × 2 का आव्यूह बनाइए। ठीक है ना, पहले हम 3 × 2 का आव्यूह बनाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए अब 3 × ए आई जे 3 × 2 इक्वल टू, अभी पीछे बताए थे कि इसका आव्यूह कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, इसमें 3 क्या है, 3 पंक्ति है और 2 क्या है, ऊर्ध्वाधर, क्या है, स्तंभ है, कांगम। ठीक है ना, अब क्या करोगे, 3 पंक्ति है, पहले 3 पंक्ति लिखो। यहाँ पर देखो 3 पंक्ति है तो प्रथम पंक्ति क्या A1 होगी और उसके बाद स्तंभ कितना होगा, स्तंभ तो A1 ही हुआ, स्तंभ होगा। उसके बाद दूसर का स्तंभ में आता है, पंक्ति तो एक ही होगी, प्रथम पंक्ति होगा, स्तंभ क्या होगा, दूसरा होगा। ठीक है ना, अब उसका 2 ही स्तंभ है, यहाँ पर 2, अब देखो 2 ही स्तंभ है, उसका पंक्ति 3 है तो क्या करेंगे, ये दूसर की पंक्ति है तो A2 हो गया। अब उसके बाद कांगम कितना है, कांगम तो प्रथम ही है ना, तो उसके बाद कितना होगा, A2 हो गया और कांगम क्या कितना होगा, 2 हो गया। अब उसके बाद पंक्ति 3 है तो यहाँ पर क्या A3 हो गया और कांगम क्या है, प्रथम कांगम है। उसके बाद A क्या हो गया, A हमारा 3 है और सेकेंड जो कांगम ऊर्ध्वाधर कितना हो गया, दूसर का कांगम है। ठीक है, ये हमारा बन के, ठीक है ना, ये हमें बन के तैयार हो गया। तो क्या करना है, तो इसके कह रहा है कि अवयव ए आई जे इतना द्वारा प्रदत्त है। अब दोस्तों क्या करना है, इसका मान सभी का मान निकाल के इस पे रखना है। तो अब कैसे रखोगे, तो आप चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या है, दिया है क्या दिया है क्या है, यहाँ पे देखो ए आई जे इक्वल टू 1/2 मूड आई माइनस 3j मूड, इतना दिया है। अब दोस्तों जब इतना दिया है तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये सब ज्ञात करना है। अब यहाँ पे क्या है, प्रथम क्या है, A11, तो क्या करें, A11 बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या सूत्र है, सूत्र 1/2 मूड आई का मान कितना है, इसमें जो है आई बराबर क्या होती है, पंक्ति है और जे बराबर क्या होता है, कोंगम होता है, याद रखना हमेशा। ठीक ना, आई बराबर अभी बताया था आप लोगों को, आई प्रथम आई होता है, ए सेकेंड जे होता है। ठीक ना, आई का मान कितना है, 1 है, माइनस 3 है, गुणे जे का मान कितना है, 1 है, मूड है, तो 1/2 हो गया मूड, तो 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 एकम 3 मूड बंद। फिर उसके बाद कितना, 1/2, 3 में से 1 जाए, 1 में से 3 जाए, कितना बचा, -2 बचा। ठीक ना, -2 बचा। अब जैसे अब ये मूड में होता है, अगर कभी भी अगर माइनस में हो तो बाहर निकलेगा तो प्लस ही होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 1/2 × 2 होगा। ठीक है, तो इसको काट दो, बराबर कितना होगा, 1 आ गया। इसी तरह दोस्तों A12 का मान निकालना है, A21 का, A22 का, A31 का, A32 का। अब A11 निकाल दिया हो तो यहाँ पे देखिए A कितना है, A12, यहाँ पे क्या है,
12 का मान निकालना है, ठीक ना। उसके बाद कितना है ए 21 का भी मान निकालना है। उसके बाद कितना है ए 22 का भी निकालना है। उसके बाद ए 31 का निकालना है, ए 32 का निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब इसको तो निकाल सकते हो ना, तो एक एक करके सभी को निकाल के यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, ठीक ना। ये 11 की जगह पे 1 आया तो यहाँ पे 1 रख देंगे। ऐसे ही सभी को निकाल के रखना है। अब देखो ए 12 को निकालना है, ठीक ना। तो क्या करेंगे ए 12 को निकालने के लिए इक्वल टू 1/2 इसमें मान रखते जाओ। ये जो हमारा सूत्र दिया है ना, ये देखो सूत्र दिया, इस पे रखते जाओ। आई का मान कितना है, आई का मान 1 है, -3 है, इंटू जे का मान कितना 2 है, यहाँ पर 2 रख दो, ठीक है। ये मूड बंद हो गया। उसके बाद कितना आता है तो 1/2 1 - 6, ठीक ना। तो यहाँ पर 1/2 कितना आ गया माइनस, मूड में -5 आ गया। तो ये बाहर निकलेगा तो कितना होगा 5 ही होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे बराबर 5 × 1/2 बराबर 5/2। A2 बराबर कितना हो गया 5/2। अब ए 12 बराबर कितना हो गया 5/2। अब ये तो 12 का भी निकाल गया। उसके बाद ए 21 का निकालना है। तो ए 21 का निकालना है इक्वल टू 1/2। तो क्या करोगे यहाँ पे आई का मान कितना है, आई का मान 2 है। इसमें देखो 2 दिया है, 2 माइनस उसके बाद क्या है 3 है, 3 इंटू जे का मान कितना है 1 दिया है, मूड बंद। तो 1/2 यहाँ पे कितना हो गया 2 - 3, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पे 2 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -1 बचा, ठीक ना। -1 मूड के बाहर आएगा, मूड के बाहर आएगा तो 1 होगा। तो 1/2 × 1 बराबर कितना है 1/2, ठीक है। ए 21 बराबर 1/2 आ गया। अब निकालते हैं ए 22 बराबर क्या होगा, ए 22 बराबर 1/2। तो यहाँ पर मूड हो गया, आई का मान कितना है 2 माइनस यहाँ पर 3 इंटू 2, ठीक है। 1/2 यहाँ पे क्या करेंगे 2 - 6, ठीक है। यहाँ पर 1/2 - 4, ठीक है 4। तो यहाँ पे क्या 1/2 इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या करेंगे 1 कट जाएगा 2 आ जाएगा, बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ए 22 का मान कितना हो गया 2 हो गया। इसी तरह से क्या निकालेंगे अब ए 31 का निकालते हैं, 32 का निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ए 31 इसके टू बराबर क्या होता है 1/2 दिया हुआ है, मूड में है, आई बराबर कितना है 3 है, 3 माइनस सूत्र में 3 गुणे जे बराबर कितना है 1 है, मूड। तो 1/2 यहाँ पर क्या 3 - 3 कितना आ गया। तो 1/2 यहाँ पे कितना हो गया 0। तो यहाँ पे क्या गुणा करेंगे तो 1/2 का 0 में करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। इसी तरह ए 32 का निकाल लेते हैं, ए 32 का। अब दोस्तों क्या करोगे ए 1/2 तो यहाँ पर मूड है तो आई का मान कितना है 3 है, -3 गुणे जे का मान कितना है 2 है, मूड बंद। तो 1/2 यहाँ पर 3 - 6, तो यहाँ पर 1/2 3। अब देखिए 3 - 6 तक -3, ठीक है। तो यहाँ पर जब मूड के बाहर आ जाएगा तो कितना होगा प्लस में हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इसका 3/2। अब दोस्तों हमको सारा मान पता हो गया है, तो क्या करोगे सारा मान पता है तो हम इसको निरूपित करेंगे। अब क्या आप व्यू में, इसको आप व्यू में रख। तो यहाँ पे क्या लिखोगे AIJ, यहाँ पे क्या 3/2 है, 2 इक्वल टू यहाँ पर A1 कितना है, यहाँ पे देखो सारा मान रखते हो। A11 बराबर कितना आया है, तो A11 बराबर कितना आया है हमारा, ये ऊपर देखिए A11 बराबर हमारा आया है 1 आया हुआ है, ठीक ना। A11 बराबर कितना 1 आया हुआ है। तो मान रखते हो, सभी का मान रख दो यहाँ पे। तो A11 बराबर 1 आया है, ठीक ना। 12 बराबर कितना आया है, 12 बराबर आया है 5/2। तो यहाँ पर 5/2 होगा,
उसके बाद आता है 21, उसके बाद 21 बराबर कितना आया है, 21 बराबर आया है 1/2, यहाँ पर 1/2। 22 बराबर कितना आया है, 2 आया हुआ है। उसके बाद 31 बराबर कितना आया है, 0। उसके बाद 32 बराबर कितना आया है, 3/2। अब दोस्तों ये हमारी अपव्यू बन के तैयार हो गई। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 3 × 2 की अपव्यू। ठीक है, अब बताओ दोस्तों, आप लोगों को यहाँ तक कोई परेशानी हुई? जैसे अगर ऐसे प्रश्न आ जाएंगे, अगर ऐसे प्रश्न आ गए आपके एग्ज़ाम में, ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप इसको अपव्यू बना सकते हो ना। अगर अपव्यू बना दिए तो ये जो निरूपित करना है इसके द्वारा, तो हर किसी का मान निकाल सकते हो। जैसे A11, 12, A21, 22 इसका मान निकाल सकते हो ना, अगर ये दिया है तो। आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। दोस्तों अगर समझ में आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे वीडियो इससे भी बेहतरीन, इससे भी अच्छी क्वालिटी में बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।